शायद ये प्रश्न पहले भी उठा था कि परंपरा हमारी क्या है और कहाँ से शुरू हुई। हद बेहद दौ तजे ताका मति अगाध। जो जानता है कहां हद करनी है कहां बेहद करनी है, जो जानता है कहां हद नहीं करनी कहां बेहद नहीं करनी, उसकी मति अगाध है। तो भगवान आशुतोष ने कहा कि त्याग मनुष्य के लिए आवश्यक है और इसलिए स्वतः ही सारा जीवन उन्होंने त्याग में ही व्यतीत किया। जो सब संपदा के स्वामी थे, कुछ भी उत्पन्न कर सकते थे, उन्होंने एक पर्वतों कंदराओं गुफाओं में ही पूरा जीवन या शमशान में ही व्यतीत कर दिया। उन्होंने मां पार्वती को ये ज्ञान दिया, मंत्र दिया, जो वो मंत्र आगे चलता 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 तांत्रिकों तक पहुंचा, जो श्रेष्ठ तंत्र के ज्ञाता थे, जिसमें कि पराशर ऋषि के पास पहुंचा। पराशर ऋषि ने अथर्व वेद में से उसको निकाल के वेद व्यास महाराज को दे दिया। वेद व्यास जी के चलते हुए आगे वो मंत्र जो है चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर आज से करीबन 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ और उनके एक पुत्र थे श्री चंद्र, जो कि एक नागा संत हुए। नागाओं की जो प्रथा थी उसमें से जो मंत्र चलता आ रहा था, जब वेद व्यास जी के शिष्य हुए तो वो मंत्र 2 जगह चला गया। एक जगह चला गया देवी का मंत्र, एक जगह चला गया शिव का मंत्र। जो शिव का मंत्र था वो श्रीचंद बाबा जिनको बोला जाता है या बाबा चंद्रदेव, उन्होंने आगे चल के संतों को दिया जो उनके शिष्य थे और उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था उदासीन संप्रदाय। ये 3 नदियां जो हैं, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम हुआ, उस परंपरा से ओम स्वामी जुड़े हुए हैं। और जो नागा बाबा थे उन्होंने अघोर की दीक्षा ली हरिनामदास अघोरी से। उसके चलते 8 वर्ष शमशान में ही रहे और उन्होंने श्री विद्या की साधना प्राप्त की एक बौद्ध धर्म के लामा से, जिसके चलते 12 वर्ष वो शक्तिपीठ पर ही विराजमान रहे। और उन्होंने वात्सल्य भाव और भक्ति की जो दीक्षा है वो प्राप्त की मोहनदास उदासीन से, जो उनके गुरु थे, जो वृंदावन में ही अपना समय बिताते थे। ये सब जैसे होता है कि बहुत सारे द्रव्य मिलकर एक सुंदर इंग्रेडिएंट से एक वो इकट्ठे होकर एक पुडिंग बन जाती है, ठीक वैसे ही ये भिन्न भिन्न प्रकार के होके एक सब परंपराओं से भिन्न जुड़ते हुए एक अद्भुत, जिसको कहा जाए पुष्पगुच्छ, एक गुलदस्ता जो है प्राप्त हो गया। अब मेरे पास जब ये प्राप्त हो गया, उसके बाद मुझे देखना था कि आज के समय में, आज के युग में क्या काम करेगा। उसके चलते हुए मैंने अपनी साधना आरंभ की। यह सब जो घटित हुआ है मेरी मूल साधना से पहले घटित हुआ है। तो उसके चलते हुए मैंने अपनी साधना को आरंभ किया। इसमें भगवान महादेव, शक्ति और जो उदासीन संप्रदाय से हमारा चलता है वो बीच में, और उसके अतिरिक्त एक हमने आपसे अपने संस्मरण में लिखा हुआ है कि जो हमारे बड़े मामा जी थे वो शिव के परम उपासक रहे, उन्होंने जो मुझे उस समय दिया, उस चीज सबका एक मिश्रण जो है तैयार हो गया। और जब मैं बद्रीनाथ पहुंचा तो उसमें एडिशन जो है उसमें कुछ जमा कर दिया वो भैरवी माँ ने जो मुझे मिली, ना केवल कि अपने वचनों से,
अपने एक मंत्र से जो उन्होंने मुझे उस समय दिया। और इधर से इस परंपरा से जब चलते आ रहे थे तो नागा बाबा की एक नागा साधु से दीक्षा हुई, जिसके चलते उनको साबर मंत्र प्राप्त हुए। तो अब जब मैं साधना के लिए निकला, क्योंकि भैरवी मां भी मुझे मेरी साधना से पहले ही मिल गई, तो मेरे पास कुछ तंत्र के मंत्र थे, कुछ वेदों के मंत्र थे, कुछ साबर मंत्र थे, और कुछ मेरी स्वयं की साधना थी, इस जन्म की और जन्मों की, जिसको लेकर मैं पहले गुफा में बैठा मन को एकाग्र करने के लिए, जहां पर बैठ के मैंने ललिता सहस्त्रनाम को जागृत किया, और जो भैरवी माता ने मुझे जिस मंत्र को दिया था उस मंत्र को जागृत किया। वहां से जब उठ के मैं जंगल में आ गया, वहां पर मैंने वेद माता गायत्री को जागृत किया, जहां जो मुझे एक क्रिया पहले प्राप्त हुई थी अपने इष्ट से वार्तालाप करने की, वो क्रिया एकदम मेरे हस्तगत हो गई। जैसे ही वेद माता गायत्री का जागरण हुआ, वो उत्तर और प्रश्न या प्रश्नोत्तर जो है एकदम स्पष्ट हो गया। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं थी कि जो मेरे अंतस्करण में से आवाज आ रही है वो मेरे प्रश्न का उत्तर है या नहीं। जब ऐसा हुआ, उसके साथ हमने विष्णु सहस्त्रनाम को जागृत किया। उसके बाद मैं अपनी मूल साधना में उतरा, जो कि श्री विद्या की साधना है। श्री विद्या की साधना जब संपन्न हो गई तो एक वैदिक रीति का मान रखने के लिए, और जैसा मुझे मां त्रिपुर सुंदरी ने आदेश दिया उसके चलते हुए मैं कामाख्या चला गया। उसकी आगे कथा हमने संस्मरण में लिखी है। वहां पर मुझे तंत्र की एक दीक्षा प्राप्त हुई, जिससे एक पूर्णता आ गई। एक जो वो वृत्त है, जो सर्कल है, वो कंप्लीट हो गया। वो जब मेरा पूर्ण हो गया, उसके बाद फिर कुछ समय मैंने और एकांत में बिताया, क्योंकि हमने लिखा है बात मुझसे हो नहीं रही थी, संसार में चलना मुश्किल होता है। फिर मैं रुद्रनाथ चला गया। वहां से पहले मैं गया बंगाल में, वहां पर मैंने भगवान गणपति के एक मंत्र को जागृत किया। फिर मैं चला गया रुद्रनाथ में। रुद्रनाथ में मैंने अपनी साधना को संपन्न किया। रुद्रनाथ में जाने के बाद मैं वापिस आ गया, इस आश्रम में आ गया, और यहां पर आकर फिर 8 महीने फलाहार पर रहकर, फल तो यहां थे नहीं, फलाहार से मैं मतलब आलू और बीन्स, और आलू बीन्स तो शायद लेते नहीं थे, लेते थे, बीन्स लेते थे, यस, और आलू थे, उसके अतिरिक्त आलू भी खा लेते थे कभी कभी। तो 8 महीने रहकर जो श्री विद्या में नित्याएं आती हैं, 15 नित्याएं, उनको विराजमान किया। अब जो परंपरा चली उसने एक नया स्वरूप धारण कर लिया। वो कहते ना, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखाम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम, ये मूल जो है, जो जड़ है, ये उल्टी है। अधः शाखाम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, ये जीवन रूपी वृक्ष है, इसकी मूल, इसका जो जड़ है उल्टी है। यहां सारी जड़ है ना, और ऐसे शाखाओं की भांति मनुष्य का शरीर जो फैला हुआ है, फल से मनुष्य भोग करता है। तो ठीक वैसे ही ये जो भिन्न भिन्न परंपराओं की शाखा आ रही थी, ये उल्टा पेड़ है एक। वो शाखाओं को लेकर अब एक ट्रंक है, एक जड़ है, जो ये वृक्ष है परंपरा का। तो ये जो मंत्र चला आ रहा है, अगर मैं कहूं 5-10 हजार से चला आ रहा है, तो वो भी शायद सत्य नहीं है, उससे भी कहीं अधिक पुरातन है, और कहीं लिखा नहीं गया है, मुखरित है, एक मुख से दूसरे कान में गया है निरंतर। इसीलिए जब किसी को मंत्र देना होता है
तो मैं बहुत विचार के मंत्र देता हूं। दीक्षा में जिसको इष्ट का मंत्र देना है, मूल विद्या का, वो पहले 3-4 कदम में दे ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम किसी को मंत्र नहीं देते, उसमें मूल होता है कि भावना क्या है पीछे मंत्र की, क्योंकि वो परंपरा की धरोहर है, इन ऋषियों मुनियों की धरोहर है, वो मैंने नहीं बनाए मंत्र। अगर बिना विचार के उन मंत्रों को दे दिया जाए तो ना तो लेने वाले को लाभ, ना उस मंत्र के आधार पर जिसको वो आगे वरदान देंगे, जिसकी समस्या वो जो है उसका समाधान निकालेंगे, ना उस व्यक्ति को लाभ। क्योंकि समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होती। समस्याओं को दूर करने के लिए यदि मंत्रों का उपयोग किया तो क्या कमाया। किसी भी आप अच्छे ऋषि मुनि को उठाकर देख लीजिए, या जैसे पंजाब में 10 गुरु हुए, किसी ने मंत्रों का उपयोग नहीं किया किसी की समस्या का समाधान करने के लिए। यह सोच जो है बड़ी एक सामाजिक या बहुत ही एक व्यवहारिक, एक व्यापारिक सोच है कि मैं कुछ ऐसा व्यापार कर लूं भगवान के साथ कि देखो मैंने आपका मंत्र जपा था इसलिए मेरा ये काम आप कर दीजिए। इसका मतलब पहले जो जपा था वो झूठ था। तब कह रहे थे कि कृपा के लिए जप रहे हैं। और इसीलिए मंत्र विज्ञान में जब चाहे दीक्षा हो, चाहे कोई भी साधना हो, उसमें संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब दीक्षा में कोई एक गुरु को बोल दे मैं तन मन धन से आपको समर्पित हूं, मेरे लिए वो पर्याप्त है शब्द। अगर वो व्यक्ति नहीं है तो ये उसकी समस्या है। अब वो अपना वचन मिथ्या कर रहा है, उसकी साधना क्षीण हो रही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने किसी को बोला है हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको आज से अपना शिष्य स्वीकार किया है, यदि किसी को ऐसा बोला है, आपके कर्मों का उत्तरदायित्व आज से मेरे ऊपर है, यदि किसी को ऐसा बोला है, तो ओम स्वामी उस पर एकदम निसंदेह कूटस्थ हैं।